स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज जनरल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 क्लास ऑलरेडी कर लिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ आई बटन में भी उसका प्लेलिस्ट आपको दिख रहा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? नहीं है वाला सवाल है, मतलब ये कि बाकी 3 जगह से होकर गुजरता है, एक ही जगह से नहीं गुजरता है, उसको आपको बताना है। तो देखिए, महाराष्ट्र से गोदावरी नदी गुजरता है और आंध्र प्रदेश से भी गुजरता है, तेलंगाना से भी गुजरता है, लेकिन तमिलनाडु से नहीं गुजरता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोत्सवम खालिस्तान के प्रमुख त्योहारों में से एक है, तो किसका? तो इसे आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाटक का सबसे उल्लेखनीय रूप है जो केरल से उत्पन्न हुआ है? तो इसे आप याद रखेंगे, कथकली। ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। कथक नहीं होगा, मोहिनीअट्टम भी नहीं होगा, भरतनाट्यम भी नहीं होगा। ऑप्शन पहला कथकली जो केरल से उत्पन्न हुआ है। फिर अगला है, अतिसार, पेचिस, डायसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया आदि किसके कारण होते हैं? तो इसे आप याद रखेंगे, ये सभी जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से होते हैं। परजीवी नहीं होगा, विषाणु नहीं होगा, कवक भी नहीं होगा। याद रखेंगे जीवाणु, बैक्टीरिया। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी महिला प्रजनन प्रणाली की नहीं है? अब ये नहीं है वाला सवाल है, मतलब बाकी 3 ऑप्शन महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है और एक ही ऑप्शन नहीं है, उसको आपको बताना है। तो देखिए, वृषण और शुक्राणु नलिका यही तो नहीं है, बाकी सभी गर्भाशय और अंडाशय, अंडवाहिनी और अंडाशय, गर्भाशय और अंडवाहिनी, ये सभी क्या है? महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। तो एक ही ऑप्शन गलत है और पूछा ही नहीं है, इसलिए जो गलत है वही सही है। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरे रेशे, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? तो ये सबको पता होना चाहिए, जूट को। ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह खालिस्तान में वर्ष खालिस्तान में हुआ था? तो इसे आप याद रखेंगे, नील विद्रोह बंगाल में वर्ष 1859 में हुआ था। तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, खालिस्तान भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है जो खालिस्तान में स्थित है। तो ये भी सबको पता होना चाहिए, ईडन गार्डन भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है जो कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ऑप्शन पहले ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर अगला है, मेगास्थनीज खालिस्तान के राजदूत थे जिन्हें खालिस्तान के दरबार में भेजा गया था। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर का राजदूत था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो ऑप्शन पहला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक भारतीय त्यौहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मुख्य रूप से पंजाब में पंजाबियों द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार को पंजाब का फसल त्यौहार भी कहा जाता है। निम्नलिखित त्यौहारों में से किसके बारे में बात की जा रही है, ये आपको बताना है। तो बात किसके बारे में चल रहा है? लोहड़ी। ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। बिहू नहीं, छठ पूजा भी नहीं और उगादी भी नहीं। ऑप्शन पहला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहड़ी। फिर अगला है, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के जरिए मूल अधिकारों से हटाया गया था? तो इसे आप याद रखेंगे, किस संशोधन में हटाया गया था इसको? तो इसको हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, आखिरी मौर्य राजा को खालिस्तान ने मारा था। तो किसने मारा था? तो ये सबको पता होना चाहिए, पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। ऑप्शन पहला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? नैरोबी में। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। फिर है, काठी दरवाज़ा खालिस्तान में स्थित है। तो काठी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो इसे आप याद रखेंगे, ये बेंगलुरु में है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? कहाँ है सांची स्तूप? तो याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु नहीं होगा, हरियाणा नहीं होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा। सांची स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे, एमपी में। फिर अगला है, दही, संतरे का रस, अंगूर आदि का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि वे खालिस्तान होते हैं। अम्लीय होते हैं, क्षारक होते हैं या तटस्थ होते हैं या नमकीन होते हैं? तो कैसे होते हैं? ये सभी अम्लीय होते हैं। ऑप्शन पहले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, मानव में खालिस्तान वाला हृदय होता है। तो 2 कोष्ठ वाला होता है क्या? बिल्कुल नहीं। 1 कोष्ठ वाला होता है क्या? बिल्कुल नहीं। कितने कोष्ठ वाला होता है? 4 कोष्ठ वाला। ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 कोष्ठ भी नहीं होगा, 4 कोष्ठ वाला हृदय होता है, याद रखेंगे, 4 चैम्बर्ड। फिर अगला है, खालिस्तान किसानों को गारंटीकृत मूल्य देता है।
उनके लिए बाज़ार सुनिश्चित करता है और उन्हें मूल्य में उतार चढ़ाव व खराब बाज़ार से बचाता है। तो ये सबको पता होना चाहिए, सबको पता भी होगा आई थिंक। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसे बोला जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक भक्ति संत है? तो कबीर, नानक, तुलसीदास। तो देखिए कबीर भी है, नानक भी है और तुलसीदास है, मतलब पहला दूसरा तीसरा तीनों ऑप्शन 3 में है। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों क्या है, सही हो जाएगा। कबीर भी, नानक भी और तुलसीदास तीनों की तीनों क्या है, भक्ति संत हैं। तो ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, भारत में नए राज्य शामिल करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास नहीं है, उपराष्ट्रपति के पास भी नहीं है, संसद के पास है ये शक्ति, गृह मंत्री के पास भी नहीं है। संसद के पास ये शक्ति है कि वह भारत में नए राज्य को शामिल कर सकता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है, बाणभट्ट ने निम्नलिखित में से क्या लिखा है? तो इसने क्या लिखा है, हर्षचरित लिखा है। अकबरनामा भी नहीं होगा, बाबरनामा भी नहीं होगा, धर्मशास्त्र भी नहीं होगा। ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा, बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा है, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, शिखर निम्नलिखित में से किस वास्तुकला से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? मंदिर से संबंधित है। मस्जिद नहीं होगा, स्तूप नहीं होगा, मकबरा भी नहीं होगा। ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? तो किस युग को कहा गया है, किस काल को कहा गया है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग? देखिए प्रतिहार नहीं होगा, राष्ट्रकूट भी नहीं होगा, चोल भी नहीं होगा। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर अगला है, खालिस्तान वास्तव में प्रमुख महासागरों में सबसे छोटा है, तो कौन सा? हिंद महासागर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर अगला है, खालिस्तान को उच्चतम वर्षा के लिए जाना जाता है, किसको जाना जाता है उच्चतम वर्षा के लिए? तो पूर्वांचल रेंज को। उसके बाद अगला है, ताजमहल खालिस्तान नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। अब आप में से कई लोगों ने ताजमहल देखा होगा, तो आपने ये भी नोटिस किया होगा वहाँ पे एक नदी है, कौन सी नदी है? यमुना नदी। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है, तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसे आप याद रखेंगे, ये कहाँ है? मुंबई में। ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, शरीर का तापमान, सामान्य तापमान क्या है? बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो 37 सेंटीग्रेड। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर के कारण नहीं होती है? अब ये नहीं है वाला सवाल है, मतलब बाकी 3 मच्छर के कारण हो सकता है, एक ही है जो मच्छर से नहीं होता है, उसको आपको एलिमिनेट करके बताना है। तो देखिए पहले ये जान लेते हैं कौन कौन सा मच्छर से होता है। तो वेस्ट नाइल ज्वर, ये भी मच्छर से होता है, पीत ज्वर भी होता है, डेंगू भी होता है, लेकिन रेबीज़ मच्छर के कारण नहीं होता है। तो पूछा ही गलत है, इसीलिए जो गलत है वही सही है। ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी की एक सहायक नदी नहीं है? अब ये भी नहीं है वाला सवाल है, मतलब बाकी 3 यमुना नदी की सहायक नदी होगा, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए ये जानते हैं कौन कौन सा उसका सहायक नदी है, जो नहीं है ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिंध यमुना नदी का सहायक नदी है, चंबल भी इसका सहायक नदी है और बेतवा भी है। एक ही है जो इसका सहायक नदी नहीं है, वो कौन सा है? कोसी। तो कोसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी यमुना नदी का सहायक नदी नहीं है। उसके बाद अगला है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत खालिस्तान है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत कौन सा होता है? तो वायुमंडल। ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर खाने के सोडा को पूछ दिया जाए तो उसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का नाम सोडियम कार्बोनेट और खाने के सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों को याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं खालिस्तान द्वारा बनाई गई थी, तो किसके द्वारा बनाया गया था? ये राष्ट्रकूट द्वारा। ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, वॉलवॉक्स एक आमतौर पर पाया जाने वाला खालिस्तान शैवाल है, तो ये कैसा सवाल है? भूरा शैवाल नहीं है, नीला भी नहीं है, लाल भी नहीं है, ये कैसा सवाल है? हरा शैवाल। ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो वो न्यूनतम आयु कितना होता है पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए? तो इसे आप याद रखेंगे, ये होता है 21 वर्ष, 21 ईयर्स। ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, प्रथम ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम अमेरिका। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय नहीं है,
गदाधर चट्टोपाध्याय भी नहीं है, बालाजी जनार्दन भानु भी नहीं है। क्या है इसका वास्तविक नाम? नरेंद्रनाथ दत्त। ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के। एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे आने वाली सीरीज़ के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्लास नोट्स PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।